तो आज रस्से भरी रसोई में बने थे जलपीरी के चीला, वो भी इतने टेस्टी, इतने सॉफ्ट कि घर वाले उन पूछते रह गए कि ये कैसे बनाया। तो चलिए मैं आपको इसकी आसान रेसिपी बताऊंगी। तो आपके एरिया में इसे क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ये जलपीरी नदी के किनारे आराम से मिल जाती है आसानी से, और ये हमें प्रकृति से मिला हुआ एक वरदान है, एक पौधा है जो नदी के किनारे, तालाब के किनारे आसानी से मिल जाती है। तो आप भी इसे एक बार ट्राई ज़रूर करें। तो यहाँ पर मैंने इन पत्तों को बढ़िया तरीके से फ्रेश धुलकर ले लिया है। अब मैं यहाँ पर एक बर्तन ले ली हूँ जिसमें मैं ले रही हूँ कप। तो आप भी इसी तरीके को कोई भी बर्तन यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 कप चावल का इस्तेमाल की हूँ, क्योंकि ये जलपीरी के जो पत्ते होते हैं वो थोड़े गर्म तासीर के होते हैं। तो सर्दियों में विशेष रूप से इसे आप आपके घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए और घर में हर एक सदस्यों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, विशेषकर सर्दियों के लिए। तो और ये प्रकृति से मिला हुआ वरदान है, तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। तो यहाँ पर मैंने घर के ही चावल ली हूँ, क्योंकि जो नई धान रहती है ना, उसके जो बारीक वाले चावल हैं उनका मैंने यहाँ पर इस्तेमाल की हूँ। यहाँ पर हम चावल को अच्छे से वॉश कर लेंगे जब तक कि उसमें से साफ पानी ना निकले। तो मैंने चावल को बढ़िया तरीके से वॉश कर लिया था, और उसमें चावल भीग जाए इतना पानी मैंने उसमें ऐड करके रख दी हूँ बढ़िया से ढककर। जब हमारा चावल अच्छे तरीके से फूल जाए तो हम इसे निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं मेरा चावल कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पर उंगलियों में मैश हो रहा है, कितने बढ़िया तरीके से उसका जो दरदरापन है पेस्ट जैसे दिखने लगा है। तो मतलब हमारा चावल जो है बढ़िया से फूल गया है। अब हम इसे पीस लेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिया हूँ एक मिक्सर जार। तो आप चाहे तो इसे सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं आसानी से, पर मिक्सर जार में क्या होता है, समय की बचत हो जाती है, एक साथ ही हमारा सारा काम जो है हो जाता है। तो मैं एक बार में ही, मेरे जो 3 कप चावल थे इस बड़े से मिक्सर जार में आसानी से आ जा रहे हैं, तो मैं इसी में एक बार में ही सारे चावल को पीस कर ले लेती हूँ। तो हमें यहाँ पर जो चावल का पानी बचेगा ना, उसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। हमें आगे इसी में ज़रूरत पड़ेगी, और यदि थोड़ा बहुत बच भी जाता है तो आप उसे सब्ज़ी बनाने में या आटा गूँथने में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा जो चावल का पेस्ट है यहाँ पर तैयार हो चुका है। इसे ज़्यादा फाइन भी बिल्कुल नहीं पीसना है, इसे दरदरा रखना है, जिससे हमारे जो चीले हैं बहुत ही जल्दी तवे से निकलते हैं। आप चाहे तो इसे किसी भी तवे पे बना कर देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बर्तन में सारे जो चावल का बैटर बनाए थे हमने, उसे एक बर्तन में यहाँ पर ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। बिल्कुल ये इस तरीके से हमें इतना ही दरदरा यहाँ पर जो चावल का पेस्ट है बनाना है। तो मैं सारी पेस्ट को इस बर्तन में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। अब इसी मिक्सर जार में मैं डालूँगी जो हमने जलपीरी के पत्ते लिए थे ना, उनको मैंने इस तरीके से बारीक बारीक कट कर ली थी, और जो ज़्यादा ही वाइट वाला पार्ट था उसको मैंने अलग निकाल दी थी। तो इस मिक्सर जार में मैं सारे जलपीरी के पत्तों को यहाँ पर रख दे रही हूँ बिल्कुल इस तरीके से, ताकि सारे जलपीरी के पत्ते इसी मिक्सर जार में आसानी से आ जाए। अब साथ ही में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़े से तीखेपन के लिए 5 से 6 हरी मिर्चें, 4 से 5 कलियाँ लहसुन की, और 2 इंच अदरक का टुकड़ा ली हूँ। साथ ही में मैंने यहाँ पर डाला है हरा धनिया। तो आप चाहे तो यहाँ पर जो हरी मिर्चें हैं आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको तीखा पसंद है। अब यहाँ पर हम भी इसे भी मस्त पीस लेंगे। तो हमारे मिक्सर जार में जो है बढ़िया से इसका पेस्ट बनके तैयार हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से हमारा सारा पेस्ट जो है बनके यहाँ पर तैयार हो गया है बिल्कुल कम समय में। तो आप भी बिल्कुल इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सर्दियों में यह जो चीले हैं जलपीरी के विशेष तौर पे बनाए जाते हैं। जिनके घरों में बड़े बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं ना, उनको इस चीज़ का महत्व बहुत अच्छे से पता है कि ये किस काम में आते हैं। तो हम सारा पेस्ट क्या करेंगे, उस जिस बर्तन में हमने चावल का बैटर लिए थे ना उसी में डाल देंगे, और फिर निकालने के बाद इसमें कुछ पेस्ट यदि रह जाएगा तो हमारा जो चावल का पानी था उसको भी हम इसमें ऐड करके बढ़िया तरीके से साफ़ करके जार से निकाल लेंगे, और हम इस बैटर की कंसिस्टेंसी को बढ़िया से बना लेंगे। हमें इस बैटर को इतना ढीला रखना है कि हमारे चीले जो है आसानी से बन जाए। सबसे पहले तो हम इसे मिलाकर इसकी थिकनेस देख लेते हैं। तो बढ़िया तरीके से हमें इसे चम्मच की सहायता से मिला लेना है। बिल्कुल इस तरीके से ये परफेक्ट है। तो बढ़िया तरीके से ये हमारे चावल के बैटर के साथ मिलकर एक कलर देगी जो कि हल्का ग्रीन है।
तो हमें इससे थोड़ा और लूज बैटर रखना है। तो हम इसमें थोड़ा सा और जो चावल का पानी बचा है ना हमारा, उसी को हम इसमें ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर थोड़े थोड़े करके ही पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी तैयार की है। तो अभी ये थोड़ा सा और थिक है, तो मैं इसमें लगभग 1 चम्मच के आसपास पानी और ऐड कर रही हूँ। पर बढ़िया तरीके से हमें यहाँ पर इसे मिलाते जाना है। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से हमारा जो चीले का बैटर है बनके तैयार हो गया है। परफेक्ट। हमें इसकी कंसिस्टेंसी यहाँ पर इतनी ही रखनी है। आपको जितने मतलब बैटर की जितनी कंसिस्टेंसी में आपसे चीले बनते हैं, आप इसे उतने उस हिसाब से भी रख सकते हैं। साथ ही में मैं यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दे रही हूँ। आप नमक आपके हिसाब से कम ज़्यादा यहाँ पर कर सकते हैं। तो हमारा जो चीले का बैटर है परफेक्टली बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसे 10 मिनट के रेस्ट के बाद फिर से निकाल लेते हैं। तो 10 मिनट के रेस्ट के बाद हमारे चीला का जो डो है बढ़िया तरीके से बनने के लिए यहाँ पर तैयार है। तो अब चलते हैं हम चूल्हे की तरफ। तो चूल्हे पे मैंने तवे को गर्म होने के लिए रख दिया था। हमारा तवा जो है कुछ ही देर में आराम से गर्म हो जाता है। फिर हम इसमें हल्के हाथों से बढ़िया से ऑयल प्रेस कर देंगे। बिल्कुल इस तरीके से आप यहाँ पर कोई भी तवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आयरन का तवा ली हूँ। बढ़िया तरीके से मैंने यहाँ पर इसमें ऑयल ग्रीस कर दिया है। ऑयल ग्रीस करने के बाद हमें इसे हल्का सा और गर्म करना है। फिर हम इसमें डालेंगे बढ़िया से जो हमने बैटर बनाए हैं चावल और जलपीरी के पत्तों का, अच्छे से मिलाते हुए। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच बैटर। बढ़िया तरीके से यहाँ पर जो है हमारा चीले का जो बैटर है तवे पर आसानी से डोसे के बैटर की तरह बढ़िया से फैल जाता है। तो इसी तरीके से आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए आपके घरों में। और विशेष रूप से इस साल जो है सर्दी जो ठंड है बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो इसे आप एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। सभी रोगों से ये मुक्ति दिलाएगा। तो हमारा जो चीला है बढ़िया तरीके से फैल गया। हम इसे एक ढक्कन से कवर कर देते हैं ताकि ये दोनों साइड से आसानी से पक जाए, वो भी, और हमें इसे पकाने में कम समय लगे। तो हमारा चीला ऊपर से भी बढ़िया से पक गया है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो अब हम इसे बढ़िया से पलट देंगे इस तरीके से। तो दोनों साइड से हमें यहाँ पर इसे उलटते पुलटते सेक लेना है। कितना बढ़िया टेस्टी दिख रहा है ना। वो भी आसान है, बहुत ही आसान है और कम से कम चीज़ों में बनने वाली है ये चीला दोस्तों, और फ्री में मिलने वाली चीज़ों से ही। और ये जलपीरी तो दोस्तों शहरों में बहुत महंगी मिलती है, और वो भी गिनी चुनी दुकानों में ही जिनको इसके बारे में पता है विशेष तौर पे। तो गाँवों में ठंडी में विशेष करके इसे बनाया जाता है। तो इस तरीके से ही हम दूसरे चीले जो हमें जो बाकी बैटर बच गया है उसके भी चीले यहाँ पर बना लेंगे। कुछ कुछ चीले आपके भी इसी तरह से बनेंगे जो टूटते जाएंगे, पर आपको चम्मच की सहायता से हल्के हल्के हाथों से बस फैलाते जाना है। तो ये हमारा दूसरा चीला भी जो है बनके तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप थोड़े थोड़े बैटर डालकर इसकी गोलाई भी दे सकते हैं या फिर ऐसे भी बना सकते हैं। ये बिल्कुल भी तवे पर चिपकते नहीं हैं, आप इसे किसी भी तवे पर आसानी से बना सकते हैं। बस हमें इसे जल्दी से जल्दी कम समय में पकाने के लिए दोनों तरफ से कवर करना पड़ता है, जिससे ये ऊपर साइड से और नीचे साइड से दोनों से बढ़िया से सिक जाते हैं। और हम इसे पलटकर फट से सेक लेते हैं। कितने बढ़िया तरीके से हमारा दूसरा चीला भी यहाँ बनके तैयार हो गया है। तो आप इन सर्दियों के मौसम में इस चीले को ज़रूर ट्राई कीजिए और सर्दियों का मज़ा लीजिए। तो बढ़िया से जो है हमारा चीला भी यहाँ पर सिक के तैयार हो रहा है। आप देख सकते हैं, लग ही नहीं रहा है कि ये कुछ अलग चीज़ से बना चीला है। तो आप इस जलपीरी के पकोड़े भी बना सकते हैं। ये पूरे तरीके से ऑप्शनल है, पर विशेष तौर पे इसके चीले ही बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे सारे चीले जो हैं बन के तैयार हो गए हैं। इस सर्दियों के मौसम में आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और आपको मेरी ये चीले की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपके इधर आपके एरिया में आपके क्षेत्र में जलपीरी को और किस नाम से जाना जाता है, आप मुझे ये कमेंट में भी बता सकते हैं। आप इसे चाहे तो वैसे ही खा सकते हैं या फिर किसी भी सॉस के साथ, हरी चटनी के साथ, अदरक लहसुन धनिया की हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं। मुझे तो ये वैसे ही अच्छे लगते हैं, तो मैंने इसे वैसे ही खाया है। तो देख सकते हैं आप ये कितने सॉफ्ट बनके यहाँ पर तैयार हुए हैं। आप अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर करें दोस्तों। बाय बाय।